कुछ महत्वपूर्ण बैठकें अभी क्यों हुई हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बांग्लादेश में कुछ अहम बैठकें हुई हैं और ये बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि इसी से ही जोड़ा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को जो आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, दोनों देशों की ओर से उसको गति मिलेगी। तो उसमें सबसे पहली मुलाकात किसकी हुई? भारत के राजदूत दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ। 6 हफ्ते बतौर कार्यभार संभालने के बतौर राजदूत भारत के बांग्लादेश में कार्यभार संभालने के 6 हफ्ते बाद तारिक रहमान से ये पहली मुलाकात रही दिनेश त्रिवेदी की। और ये जो मुलाकात थी बहुत अहम इस लिहाज से है क्योंकि कोशिश ये हो रही है जो 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। 2026 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है 12 और 13 सितंबर को। अब इस बैठक के लिए तारिक रहमान को इनविटेशन भेजा गया है क्योंकि वो बिम्स्टेक के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त और भारत भी बिम्स्टेक का सदस्य है। इसी वजह से उनको इनवाइट दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। भारत की कोशिश लगातार यही है कि तारिक रहमान भारत आए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही तारिक रहमान की मुलाकात हो जाए। और एक बार फिर से जब दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात हुई तो पर्सनली उन्होंने एक बार फिर से इसी इनविटेशन को, इस नियतों को उनके सामने रखा और ये बताया कि भारत सरकार की मंशा क्या है, भारत सरकार क्या चाहती है और बांग्लादेश के साथ किस तरह से रिश्तों को सुधारने के लिए ही कोशिश लगातार की जा रही है। जब दिनेश त्रिवेदी से ये पूछा गया कि उनकी मुलाकात कैसी रही, वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा था, जो मीडिया कर्मी थे, तो दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी और तारिक रहमान बैठेंगे तो मान के चलिए कि जो भी दोनों देशों के बीच शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो दूर हो जाएगी और भारत और बांग्लादेश बहुत एक अच्छी जगह पर आ जाएंगे, सेम पेज पर आ जाएंगे ताकि दोनों ही देशों को आगे बढ़ने में, विकास करने में मदद मिले। तो ये बहुत पॉजिटिव एक बयान आया है दिनेश त्रिवेदी की ओर से। अब दिनेश त्रिवेदी ने मुलाकात के बाद, तारिक रहमान से मुलाकात के बाद सीधे वो दिल्ली के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें ये बताना होगा, अब उनकी मुलाकातें होंगी चाहे वो हमारे विदेश मंत्री से हो, विदेश मंत्रालय से होंगे, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि तारिक रहमान की ओर से क्या कहा गया है। दूसरी अहम मुलाकात किसकी हुई है? दूसरी अहम मुलाकात हुई है, एक दिनेश त्रिवेदी ने मुलाकात की तारिक रहमान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद भारत के रॉ चीफ पराग जैन पहुंचे बांग्लादेश और ढाका में उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल इस्लाम के साथ। अब इनके साथ जो मुलाकात हुई है शमसुल इस्लाम के साथ, आईएसआई के साथ जो लगातार बांग्लादेश के, आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शंस बढ़ रहे थे। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि जो पाकिस्तान के आईएसआई है वो बांग्लादेश के दौरे कर रहे हैं, उनके अधिकारी दौरे कर रहे हैं, बांग्लादेश के भी लोग जा रहे हैं और उसी के मद्देनज़र भारत के रॉ चीफ का बांग्लादेश जाना और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के डिफेंस एडवाइजर्स के साथ मुलाकात होना कई मायने रखता है। अब इस दौरान उन्होंने, उनका जो डेलीगेशन गया था भारत के रॉ चीफ के साथ, उनके साथ और 3 लोग गए थे, तो टोटल 4 लोगों का डेलीगेशन था। तो ये माना जा रहा है कि भारत अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कई सारी बातें उनके सामने रखी हैं। और दूसरी बात यह कि ये एक, कहते हैं कि रूटीन, जो बांग्लादेश की ओर से इन्विटेशन आया था, एक रूटीन दौरा था। दोनों ही देशों के जो इस तरह के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भारत आते हैं, उसी तरह से भारत के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो बांग्लादेश जाते हैं। लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइमिंग में भारत के रॉ चीफ का दौरा बांग्लादेश में हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स भारत के हैं वो भी बांग्लादेश को बता दिए गए हैं और जो आईएसआई की जो लगातार एंगेजमेंट बढ़ी है और उनकी जो कह सकते हैं कि जिस तरह से आईएसआई ने पिछले 2 साल के अंदर अपना दायरा बांग्लादेश के अंदर बढ़ाया है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। ये बात भी बांग्लादेश को बता दिया गया है।